आज 9 जून 2026 है, दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जब से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल जीता है तब से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पैटर्न दे रही है। इस कंपनी का नाम है स्टुड एसेसरीज और ये कंपनी बनाती है हेलमेट्स टू व्हीलर्स के लिए और एसेसरीज को भी बनाती है। और जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तब से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पैटर्न दे रही है। इसका रीज़न कारण ये बताया जा रहा है कि पहले जब टीएमसी की गवर्नमेंट थी तो जो सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन थे, रोड सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन थे, वो इतने सख्त नहीं थे और लोगों के अंदर कोई भी डर नहीं था और लोग बिना हेलमेट के टू व्हीलर पर सफ़र किया करते थे। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से रूल्स रेगुलेशन बदल चुके हैं और रोड सेफ्टी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। अब लोगों के अंदर डर है, यदि हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हमारा चालान किया जाएगा, हम पे फाइन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से ही लोग डर के मारे हेलमेट खरीद रहे हैं और इसका सीधा फ़ायदा इस कंपनी को हो रहा है। आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 520 रुपये 95 पैसे का और आज इस कंपनी ने 18.59% का निकाल के दिया। रीज़न बता चुका हूँ, डर की वजह से लोग हेलमेट खरीद रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आ गई है। अब रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे जिसकी वजह से लोग हेलमेट खरीद रहे हैं और इस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। एक महीने में इस कंपनी ने 13.37% का निकाल के दिया, यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 459 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 520 रुपये का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, एटलीस्ट एक साल तक के रिटर्न को जरूर देखें। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मायूस किया क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 6.70%, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 548 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 520 रुपये का। लेकिन कहा जा रहा है कि कंपनी आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है और अब सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। जो रोड के सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन है फॉलो किए जाएंगे और यदि कोई हेलमेट नहीं पहनता है तो चालान फाइन किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में भी वैसा रिटर्न निकाल के देगी जैसा कि शॉर्ट टर्म में आप देने लगी है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 600 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 427 रुपीज़ 55 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1725 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 3.30 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 39.45 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.02 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 15.80%, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा बेनिफिट यानी कि रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 21, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.68% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 132.89 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में रहा 171 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था
596 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 21 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 70 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, 61.75% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.57% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.04% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.56% का। FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.07% का। तो जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तब से इस कंपनी की बल्ले बल्ले हो चुकी है, और आज भी इस कंपनी ने वैसा ही रिटर्न निकाल के दिया जैसा कि 1 महीने से दे रही है। और कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में भी आने वाले समय में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को निराश नहीं करेगी रिटर्न के मामले में। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।